बात करें मौसम की तो राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ है, लेकिन आईएमडी के अनुसार 26 को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 26 और 27 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अगर देखा जाए अभी भी जिस तरीके से 636 सड़क मार्ग अवरुद्ध है, इसके अलावा 5032 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, पेयजल योजनाएं ठप पड़ी है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात्रि के दौरान भी देखा गया राजधानी शिमला में तारा देवी से शिमला तक लोग पैदल चलते हुए नजर आए, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी पैदल चलते नजर आए। जिस तरीके से लगातार जो ट्रैफिक जाम की समस्या अत्यधिक बनी हुई है, शोगी से शिमला की बात करें तो मात्र 14 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में लोगों को 14 किलोमीटर का सफर तय करने में 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस कर्मचारी तैनात है, लेकिन बाहरी राज्यों से अत्यधिक संख्या में पर्यटक राजधानी शिमला में बर्फबारी को देखने पहुंचे हैं, जिसके चलते स्थिति अत्यधिक डगमगा गई है। अगर देखा जाए अपर शिमला की अगर हम बात करें, जुब्बल, कोटखाई, नारकंडा, इन क्षेत्रों में भी फिलहाल बसें नहीं जा रही है। करसोग के लिए भी धामी होते हुए बसें जा रही है, जबकि मशोबरा से ढली सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं अगर देखा जाए कुछ लोग ऐसे थे जो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईएमसी में उपचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से बसें ना जाने के चलते वह शिमला में रहने के लिए मजबूर है। फिलहाल मैं अपने सोगी से चाहूंगा कि कुछ नेशनल हाईवे की तस्वीरें दिखा जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे में किस तरीके से जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए रात्रि तक ये जाम की स्थिति देखने को मिलती है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, जो बर्फबारी के बाद मौसम खुलने से प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। राजधानी शिमला समेत मनाली, कुल्लू, नारकंडा और खजियार जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। इससे होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि बर्फबारी और शीतलहर का असर अभी भी प्रदेश के ग्रामीण और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बना हुआ है। कई क्षेत्रों में सड़कें अवरुद्ध होने से आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। बर्फ जमने के कारण बिजली आपूर्ति और पेयजल योजनाएं भी कई क्षेत्रों में प्रभावित हुई है। दुर्गम क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भले ही मौसम साफ है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिल रहा है। आईएमडी के मुताबिक जो 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। ऊंचे क्षेत्रों में भी कहीं कहीं भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 29 और 30 जनवरी को मौसम शुष्क रहने का आसार है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा, शीतलहर और तेज हवाओं के लिए चेतावनी जारी की है। इसी को देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पहाड़ी इलाकों में सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा, जबकि बजौरा का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिस तरीके से हमने देखा 24 घंटों के दौरान जो पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड है, ऐसे में भले ही किसान और बागवान के चेहरे में मुस्कान आई है, लेकिन कहीं ना तो कहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति अत्यधिक देखने को मिल रही है। केवल मात्र जिला शिमला की ही नहीं, अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें, हर पर्यटक शहरों में लगातार बाहरी राज्यों से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर पुलिस कर्मचारी भी तैनात है। और वहीं जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है कि इस बर्फबारी से प्रत्येक वर्ग को अत्यधिक लाभ हुआ, चाहे टैक्सी चालक की बात करें, होम स्टे, होटल, घोड़ा संचालक, इसके अलावा जो टैक्सी चालक है, टूरिस्ट गाइड है, प्रत्येक व्यक्ति को इसका अत्यधिक लाभ देखने को मिल रहा है। वहीं ये जो बर्फबारी है किसान बागवानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से अब 27 और 28 जनवरी को बर्फबारी की संभावना जताई गई, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है और अधिक जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश के पहुंचेंगे। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सभी होटलों में यानी कि कल 90% से अधिक ऑक्यूपेंसी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें होटल नहीं मिल पाया, उन्होंने गाड़ियों में ही अपनी रात बिताई। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।